अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग तमाम दोस्तों को। वेलकम टू मीर पतेंते, वेलकम बैक टू मीर पतेंते। खैर थोड़ा बहुत मजाक भी होना चाहिए, मीर पतेंते बैक नहीं हो रहा, लेकिन हमारे साथ इस टाइम जो है ना तौसीफ साहब है, तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं। और बेसिकली आज हम इनके लिए लाइव आए हैं, इसलिए जो पतेंते की फील्ड वाले हैं वो ये ना समझेंगे मैं पतेंते पढ़ाने आ गया। तौसीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तौसीफ साहब बहुत ही एक अच्छा कोर्स है जो कि अल्बो का कोर्स है, उसको करा रहे हैं। और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि बी ची चीकू ची के बाद अब स्पेशल जो लाइसेंस है, जो अल्बो का कोर्स है, बेसिकली है, ये लाइसेंस नहीं है, कोर्स है, उनको कराने के लिए भी हमारी कम्युनिटी इस मैदान के अंदर आ गई है। तो तौसीफ साहब ने कुछ अर्से से इस प्रोग्राम को शुरू किया हुआ है, तो तौसीफ साहब से ही आज बात करते हैं। वेलकम जनाब, वेलकम टू मीर पतेंते। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। तौसीफ साहब, सबसे पहले ये बताएं कि अल्बो है क्या है, किसने ये करनी है और क्यों क्यों इसकी जरूरत है? अच्छा, बेसिकली इसको जो है इडोनिटा प्रोफेशनल कहते हैं, ठीक है। आम हमारी लैंग्वेज में इसको अल्बो का कोर्स कहा जाता है। ये आपको इसके लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने ट्रांसपोर्ट का अपना काम करना है, ट्रांसपोर्ट की कंपनी बनानी है, या आप ऑलरेडी एज अ ड्राइवर काम कर रहे हैं किसी के पास और अपनी कंपनी बनाने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, अल्बो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में रजिस्टर होने के लिए, उसके लिए आपको इडोनिटा प्रोफेशनल का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। आम अल्फाज में, नॉर्मल अल्फाज में समझ लें कि अल्बो का एग्जाम होता है, ठीक है। उसकी तैयारी करवा रहे हैं आसान उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स ने ची किया है, चीकू ची किया है, और वो इस टाइम ड्राइविंग कर रहे हैं किसी की, उसके बाद वो अपनी फर्म बनाना चाह रहे हैं, वो अपने अपना खुद काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो आपको अल्बो चाहिए। और यहाँ पर एक चीज जो मेंशन करते जाएं, जो अल्बो तौसीफ साहब करा रहे हैं, ये 3.5 टन से बड़ी ट्रक के लिए है, बड़ी गाड़ी के लिए जी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए। जी, इससे आप छोटे फर्गोने भी चला सकते हैं, छोटी भी और बड़ी दोनों, यानी आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ छोटे अल्बों में हम सनफाज में अपनी जुबान में बात करते हैं, और बड़े अल्बों में जो आप करा रहे हैं, इसमें फर्क क्या है? छोटे एल्बम में आप जो है वो फुरगोने की एल्बम मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी बना सकते हैं, ठीक है, जो 3.5 टन से छोटे हैं, जो 20% के साथ चल सकते हैं। जो बड़ी एल्बम है 3.5 टन से बड़ी, जो है ये नेशनल भी है और इंटरनेशनल भी। आप इससे इंटरनेशनल जीरो भी ले सकते हैं, इंटरनेशनल काम भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो मोतरीचे हैं, वीको हैं, ठीक है, उनकी आप एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना सकते हैं, और एज अ लिबरल प्रोफेशनलिस्ट अपनी कंपनी में आके आप काम कर सकते हैं, बजाय किसी के पास एज अ ड्राइवर काम करने। और ये चीज मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि यूरोप के अंदर हम सारी उम्र खजल होने के लिए नहीं आए। जितने भी दोस्त इस टाइम किसी के पास नौकरी कर रहे हैं, अपना किसी के पास जॉब कर रहे हैं, ट्रक की ड्राइवरी कर रहे हैं, ये आप लोगों का एम होना चाहिए, आप लोगों का मकसद होना चाहिए कि हमने एक दिन अपनी फर्म हर सूरत लाजमी बनानी है। और उस फर्म को बनाने के लिए अगर आप खुद कोर्स कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो हमारे पास यहाँ पर तौसीफ साहब मौजूद है, ये प्रॉपर कोर्स जो है वो करा रहे हैं, तो आप इनसे रहनुमाई लें और जल्दी से जल्दी अपने अल्बो का कोर्स करें। बी लाइसेंस करना, ची करना, चीकू ची करना, अल्बो करना, मैं कह रहा हूं कि इस टाइम यूरोप के अंदर ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है कि यूरोप के अंदर ट्रांसपोर्ट की फील्ड के अंदर जो लोग कामयाब होना चाह रहे हैं वो इस फील्ड अल्बो करेंगे तो ही आगे जा सके। बिल्कुल। इधर मैं एक चीज ऐड करूंगा कि अगर आप ये अल्बो करके यूरोप में किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, जर्मनी शिफ्ट हो जाते हैं या स्वीडन चले जाते हैं, तो उधर भी आप ये वैलिड होगी, उधर भी आप जाकर अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी बना सकते हैं इसी अटेस्टाटो के ऊपर। यहाँ का जो कोर्स है ये बेसिकली पूरे यूरोप के अंदर वाले वैलिड है। जिस तरह पतेंट है, इस तरह आप यूरोप के किसी भी कंट्री में जाकर अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी बना सकते हैं। ठीक। असल में मैं भी इस फील्ड के अंदर अल्बो की वो कह लें कि इग्नोरेंट ही हूँ, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है। जारी बात है तौसीफ साहब जो करा रहे हैं इनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो इन्हीं से मैं सवाल करता हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि बेसिकली इसके क्विज कितने अल्बो के? बेसिकली इसके टोटल क्विज जो है वो तकरीबन 1700 से थोड़े से ज्यादा है, ठीक है, 1700 क्यू। और इसके जो क्विज हैं वो वेरो फॉल्सो नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने टिक करना है, जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक है। ठीक है। और इसके कितने क्विज आएंगे? इसका एग्जाम होता है 100 नंबर का, ठीक है, 60 नंबर इसके क्विज के होते हैं,
और 40 नंबर का एक काजो प्रातिको आता है, ठीक है। 1700 प्लस जो है वो क्विज है, आपने वो तैयार करने हैं। और 44 काजो प्रातिको है, वो आपको तैयार करवाएंगे आसान ट्रांसलेशन के साथ, शॉर्ट आंसर्स 2-3 लाइन के इंशाल्लाह होंगे ताकि आपको याद रहें। और उन 44 काजो प्रातिको में से एग्जाम में सिर्फ एक आएगा, आपने उसके जो आगे उस काजो प्रातिको के 4 सवाल होंगे, उन 4 सवालों के जवाब देने हैं। दोबारा वाजिया करना चाहूँ कि मीर पतेंते ये कोर्स नहीं करा रहा, तो सीफ साहब जो कि मेरे साथ बैठे हैं ये कोर्स करा रहे हैं। हमारी जो क्लासेज हैं वो मुकम्मल हमने क्लोज कर दी हुई हैं, बंद कर दी हैं। जो बी चीओ चीकू का कोर्स है वो सारे का सारा यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपके पास हमारी बुक है तो आप बहुत ही आसानी के साथ वहां से भी कर सकते हैं। चीकू तीनों लेसन कर सकते हैं। और चीकू करने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी तसीफ साहब की, या कोई और भाई अगर इटली के अंदर करा रहा है ये कोर्स तो उन्हें उस बंदे से रहनुमाई लेनी होगी। तो फिलहाल तो मुझे नहीं पता, मुझे तो तसीफ साहब का ये भी पता लगा कि ये करा रहे हैं। तो तसीफ साहब कोई और भी है इस फील्ड के अंदर, कभी सुना हो? नहीं, फिलहाल कोई नहीं है। और आपको एक सुना मैंने भी नहीं है अभी तक। गुड न्यूज भी दूं कि जो मेरा स्टूडेंट पहला पास हुआ था वो आपका स्टूडेंट था। ठीक है, बी चीकू मैंने आपके पास किया था, माशाल्लाह। और आप जो है वो मैंने मेरे पास किया। गुड, चलो जी माशाल्लाह। ये खुशी की बात है कि जो स्टूडेंट के पास अभी पास हुआ है वो भी जो है मीर पतेंते का स्टूडेंट था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो हमारे लिए भी फिर एजाज की बात है। बिल्कुल जी, आपका बहुत अच्छा वर्क है इसके पीछे काफी साल में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहते हैं कि अपने मुंह मियाँ मिठू बनने वाली बात ही है, लेकिन बहुत ही स्टूडेंट जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मीर पतेंते से जो है वो बी चीओ चीकू करके गए हैं। लेडीज ने बहुत ज्यादा किया है। तो आज जितने भी अगर उनमें से कोई स्टूडेंट हमें सुन रहा है तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आगे बढ़ना है। हर सूरत आपने आगे बढ़ना है, चाहे वो छोटा अल्बो का कोर्स है या बड़े ट्रक की फील्ड में आना चाह रहे हैं। अल्बो करें, अपनी गाड़ियां बढ़ाएं और आगे बढ़े। दोबारा तसीफ साहब की तरफ ही आते हैं। तो तसीफ साहब से जो है मजीद बात को आगे बढ़ाते हुए, तसीफ साहब आप कितने दिन ये कोर्स करा रहे हैं और उसकी टाइमिंग क्या है? जैसा कि आपको पता है कि जो चीकू वाले ड्राइवर हैं बड़े कैमियो के, अक्सर वो मुल्क से बाहर भी होते हैं, उनकी टाइमिंग भी डिफरेंट होती है। तो इसलिए टाइम हमने बहुत फ्लेक्सिबल रखा है। इवन अगर किसी को कोई स्पेशल टाइम चाहिए तो उसमें भी हम क्लास करवा रहे हैं। अभी मैं उम्रा के लिए गया था सऊदीया, तो मैंने उधर भी क्लासेस जारी रखी हैं। जिधर जब किसी को टाइम जिसके पास है उसको क्लास करवाता हूँ। वैसे जो नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम है वो शाम 8 से 9 बजे तक है, ठीक है, लूने दी से लेकर वेंदर दी तक। और जो ऐसे ड्राइवर, जो ऐसे भाई हमारे जो शाम की क्लास नहीं ले सकते, उनके लिए वीकेंड की ऑप्शन है। वो साबातो और डोमिनिका को 10 बजे और 1:30 बजे 1-1 घंटे की क्लास लगा सकते हैं। तो जो आपने बात की है ना कि जब आप उम्रे पे भी हैं वहाँ पर भी आपने क्लास दी है, तो माशाल्लाह ये बहुत ही आपका एक अच्छा कदम है, अच्छा इकदाम है। जो हमारी पढ़ाई की फील्ड है ना, इसके अंदर लगातार क्लासें देना, हमारा देना और स्टूडेंट का लगातार क्लासें लेना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, अगर बीच में गैप आ जाता है तो उससे जो है ना स्टूडेंट का बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल। वो एक किस्म की डेडलाइन आ गई थी, डेट आ गई थी स्टूडेंट की, तो फिर मैंने वो कोई दिन ज़ाया नहीं किया था कि, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर गए। वेरी गुड। तो ये मैं भी आपको कहूँगा, अगर आपको अगर इस फील्ड के अंदर है ना, तो अगर पाकिस्तान की जारी बात छुट्टियों में साल में जाना होता है तो आपने ये कोशिश ये करनी है कि कम से कम जो है ना वो गैप पैदा हो। मैं तकरीबन 7 से 8 साल जो है ना तकरीबन जब हमने प्रॉपर क्लासेस दी हैं, पाकिस्तान पहली बात मैं गया ही बहुत कम है, लेकिन जब भी गया हूँ, पाकिस्तान गया हूँ, यूके गया हूँ, जहाँ पे भी गया हूँ, मैं 8 दिन की छुट्टी करता हूँ। 8 दिन से ज्यादा मैं कभी गैप नहीं आने दिया जब हम प्रॉपर क्लासेस दे रहे थे, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो आपने भी इस चीज को मद्देनजर रखना है, और जो क्लासेस हैं ये कंटिन्यू रहेंगी तो स्टूडेंट जल्दी से जल्दी जो है ना वो क्लियर कर जी क्लासेस इंशाल्लाह कंटिन्यू करके, एक्स्ट्रा अगर किसी को ज़रूरत है, अगर कोई स्टूडेंट अपना कोर्स कंप्लीट कर लेता है और उसकी एग्जाम की डेट नहीं आई तो वो अगली क्लास के साथ दोबारा उसको ज्वाइन करके रिपीट कर सकते हैं। जब तक पास नहीं होंगे आप, इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको पास करवाएंगे, तैयारी कोई लिमिट नहीं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अल्बो करने के लिए, क्योंकि जो बी है, ची है, चीकू है, ये आप सारे इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन अल्बो करने के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है जो आपकी स्टडी के ऊपर है, तो ये क्या रिक्वायरमेंट है? बेसिकली जो है ना, ये अल्बो का एग्जाम जो होता है वो आपके प्रोविंशियल के दफ्तर में होता है, ठीक है। आपके प्रोविंशियल पर डिपेंड है वो आपसे क्या रिक्वायरमेंट करते हैं। नॉर्मली हम ब्रेशा से बात कर रहे हैं, ब्रेशा की बात करूंगा,
प्रोविंशियल की ब्रेशिया में जो आपको 5 वाले पतेंट से करवा रहे हैं ये आलमो का कोर्स, तो वो रिक्वायरमेंट करते हैं कि अगर आपके पास लिसेंसा मेडी है तो वो दें, ठीक है, कम अज़ कम इटली में लिसेंसा मेडी किया होना चाहिए, या फिर पाकिस्तान इंडिया में मैट्रिक की जो है सनद होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि फॉरेन ऑफिस से आप टेस्ट करवाएंगे अपनी मैट्रिक की सनद, और मिलान या रोम से आप उसको ट्रांसलेट करवा लेंगे तो वो आपकी एक्सेप्टेबल हो जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है एम्बेसी से कराने की जरूरत नहीं है, इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान से जरूरत नहीं है, जो पाकिस्तानी एम्बेसी मिलान या रोम में है उसकी एक्सेप्टेबल है। ठीक। यानी कि ये चीज मेंशन हम करते जाएं, जिस तरह के तस्वीर साहब बता रहे हैं कि क्योंकि जारी बात है एम्बेसी के अंदर आपको पता है कि इस टाइम बहुत ज्यादा बिल्कुल टाइम लग रहा है, तो मैट्रिक की सनद को कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन जो है वो आप यहाँ पर कॉन्सुलेट पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से हम करा सकते हैं। जी जी। और अगर एक चीज़ मेंशन करूंगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 93 से बाद की है तो आपने जो ट्रांसलेशन करवानी है उस पर लिखवाना है कि आपने 10 साल या 12 साल तालीम हासिल की है, ठीक है। जो आपकी एम्बेसी से ट्रांसलेशन होगी उधर ही आपने लाइन लाजमी लिखवानी है। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको एक कॉपी उसकी एग्जाम्पल भेज दूंगा। ये चीजें जो हैं अगर किसी को भी जरूरत हो, बेशक आप इनका स्टूडेंट ना भी हो, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन गाइडेंस जो है वो सी साहब की तरफ से बिल्कुल रहनुमाई फराहम की जाएगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 93 से पहले की है तो 8 साल भी इनफ है, वो भी आपके एक्सेप्टेबल। ठीक। तो अब आते हैं एक सवाल जो मेरे ख्याल में सारे ही स्टूडेंट जो है वो पूछना भी चाह रहे होंगे, सुनना भी चाह रहे होंगे कि इस कोर्स को कराने के लिए आपकी फीस कितनी है। इस कोर्स को करवाने के लिए हमने फीस रखी है 1000 यूरो, और ये अगर आप 2 किस्तों में भी दे सकते हैं और एक किस्त में भी दे सकते हैं। तो ये जो आपकी फीस है ये कितनी देर के लिए वैलिड होगी। ये जब तक स्टूडेंट पास नहीं होगा तब तक आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपका कोर्स खत्म भी हो जाता है तो आप अगली क्लास के साथ ज्वाइन करके दोबारा उसको रिपीट कर सकते हैं। जी सेम जिस तरह मीर पतंदर ने आपको क्लासेस दी हैं कि एक ही फीस होती थी, जब तक कोई पास नहीं था करता आप सेम प्राइस के अंदर बरदस्त पढ़ते रहते थे, तो तसीफ साहब ने भी यही असूल रखा हुआ है कि एक दफ़ा ही आपने फीस देनी है और उसके बाद जो है वो कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं जब तक आप पास नहीं होंगे। तो तसीफ साहब अब आते हैं कि 1000 यूरो तो होगी आपकी फीस जी, लेकिन इस कोर्स को करने के लिए कुछ घंटे भी पूरे करने होते हैं। जी बिल्कुल। तो जो आप भी बताएं कितने घंटे हैं। जिस तरह चीकू जी के 130 घंटे का कोर्स होता है उस तरह आलबू के कोर्स के भी 150 घंटे होते हैं, ठीक है। 30 घंटे की आपको गुंजाइश होती है, 30 घंटे आप सेंसा कर सकते हैं उसमें। तो ग्रेशिया में जो है 5 वाले सर्विस दे रहे हैं, आप उधर जाके घंटे लगा सकते हैं। नॉर्मली हर स्कूल की अपनी टाइमिंग है। नॉर्मली वो एक दिन हफ्ते की शाम मतलब हफ्ते के दौरान शाम को क्लास लगाते हैं और साबत डोमिनिका क्लास लगाते हैं, और उसके बाद जब आपके घंटे पूरे हो जाएंगे तो आप एग्जाम में दे सकते हैं। इधर एक चीज़ ऐड करूँगा, अगर किसी बंदे ने मातुरिता इधर की है, 5 साल का डिप्लोमा है किसी के पास, तो उसको घंटे लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको तैयारी की ज़रूरत है। वो हमारे पास आए, तैयारी करवाएंगे और इंशाल्लाह वो घंटे के बगैर ही जो है वो घंटे जिसके पास 5 साल का डिप्लोमा है इटली का, उसको ज़रूरत नहीं है कोर्स करने की, वो एज अ प्राइवेट भी एग्जाम दे सकता है। ओके। तो जो 5 का कोर्स है, जिस तरह आपने बताया कि ग्रेशिया में 5 वाले कोर्स करा रहे हैं, जी, तो 5 वाले कोर्स की उनके चार्जेस कितने हैं। उनके तकरीबन कुछ जितने हैं 1900 से 2000 तक। यानी कि जिस तरह आप चिकू जी के अंदर घंटे पूरे करते हैं, सेम इसी तरह अगर आप अल्बो का कोर्स करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको तकरीबन थोड़े से घंटे ज्यादा लेकिन तकरीबन उतनी माने 150 घंटा है और 2000 के करीब जो है इसकी फीस है। अगर कोई बंदा वेरोना में है तो वो ब्रेशिया में आके भी इस 5 का कोर्स कर सकता है या नहीं कर सकता, अगर उसका रेजिडेंसा वेरोना है। कोर्स कर सकता है लेकिन एग्जाम में उसका उधर ही होगा जिधर उसका जिस प्रोविंशिया में उस बंदे का रेजिडेंस है। अगर आपका रेजिडेंस प्रोविंशिया दी ब्रेशिया में है तो आप प्रोविंशिया दी ब्रेशिया के ऑफिसो जाके एग्जाम में दे सकते हैं। अगर आपका रेजिडेंस जो वेरोना में है तो आप प्रोविंशिया दी वेरोना के जो ऑफिस है एग्जाम आप उधर देंगे, जिधर आपका रेजिडेंस है उसमें दे सकते हैं। ये आप घंटे इधर पूरे कर सकते हैं जी, और एग्जाम अपने उधर ही जाके देंगे जिस इलाके का आपका रेजिडेंस है। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंसीडर ये दूंगा कि जिधर आपने एग्जाम में देना है घंटे भी उधर ही करें, क्योंकि ये इसका कोटा होता है। 30 बंदे से ज़्यादा इसका एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। साल में 3 या 4 दफ़ा एग्जाम होता है। तो अगर आपके वेरोना में एग्जाम देना है तो वेरोना में कोर्स करें तो वो आपकी हेल्प करेंगे आपको डेट लेके देने में, ठीक है। अगर आपने कोर्स किया ब्रेशिया में और डेट उधर से लेंगे तो फिर वो आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे दूसरे स्कूल वाले, ठीक है। या आपको एज अ प्राइवेट देनी पड़ेगी। अगर आप प्रोविंशिया वेरोना में कोर्स करके प्रोविंशिया की वेरोना में जाके एग्जाम देंगे तो वो आपकी सपोर्ट करेंगे एंड तक आपको दाखिला जो है, क्योंकि 30 बंदों का कोटा होता है और उससे ज़्यादा बंदे एग्जाम नहीं दे सकते। ये कोटा कितनी देर के अंदर आता है।
ये तकरीबन साल में 3 से 4 बार एग्जाम होते हैं। साल में सिर्फ 3 से 4? 3 से 4 यानी कि लिमिटेड लिमिटेड जी। ये पोस्टिंग है। इसमें जो 30 में से 20 जो है वो ट्रांसपोर्ट तो मेर्ची के होते हैं और 10 जो है ट्रांसपोर्ट तो पर्सोने के होते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट तो पर्सोने के अगर 5 है मिसाल के तौर पर, तो 5 मेर्ची वाले ऐड करके टोटल 20 कर देते हैं। तो आपका ये हाल है कि काफी ज्यादा लोग कर रहे होते हैं या पोस्टों पर हमेशा ही अवेलेबल होती है? ये प्रोविंशियल पे डिपेंड है। मैंने पिछले साल जब आगू का एग्जाम पास किया था उस टाइम तकरीबन 180 बंदे कोदे में थे ऑलरेडी। ठीक है, वो फिर डिपेंड होता है जिन्होंने अप्लाई किया होता है। समटाइम्स बंदे तैयार नहीं होते, आप कई लोग रिजीरो कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं, एग्जाम नहीं देते। और एक चीज ऐड करूंगा, जिस तरह चीकू जी का आपके पास 1 साल होता है एग्जाम देने का कोर्स के बाद, आल्बो के आपके पास घंटे लगाने के बाद आपके पास 3 साल टाइम होता है। 3 साल के अंदर अंदर आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर हमने पहला एग्जाम दिया, हम पास नहीं हुए, फिर आप अगले में ट्राई करें। ठीक है, अगला जब कोटा खुलेगा तैयारी करें तो अगले में कर सकते हैं। तो मेरा नाम वो ऑटोमेटिक लिस्ट में होगा, पहले ही इंतजाम में होगा या नहीं, वो मिनिमम जो है उस पेज आपको देने पड़ते हैं जो फीस होती है जिस तरह बताते की तरह ही है। आपने स्कूल करने के लिए तैयार हो, अगली दफा दोबारा मेरा नाम ऐड करें। ठीक है, 3 साल के अंदर जितनी बारियां आ गई कोटे के हिसाब से आसान अल्फाज में, जिस तरह आप दूसरे लाइसेंस के बारे में हो रहा है उसी तरह ये भी हो जाएगा। चीकू चीज जी, वो मिनिमम पेज होते हैं 100 से 150 यूरो, वो आपके स्कूल वाले आपसे ले रहे हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि चीकू ची और जो आल्बो का कोर्स है इसमें फर्क क्या है? पहली बात, चीकू ची जो है वो कार्ता की क्वालिफिकेशन में कुछ चैन थे, उसके वो करके आप जो है वो मोटरीचे या बिजली को चला सकते हैं। जो आल्बो का कोर्स है ये एक रिक्वायरमेंट है आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाने के लिए, और ये पास करके आप अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल सकते हैं और एज अ पालोचिनो काम कर सकते हैं और फ्यूचर में इसको काम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो इसके क्विज है, जो सवाल है, जो थ्योरी है, उसमें कितना कोई फर्क है? उसमें फर्क इस इधर मैं एक चीज ऐड करूंगा कि अगर आपने पतंती ची किया है और चीकू ची करने की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको कंसीडर करूंगा कि आप पहले आल्बो का एग्जाम जो पास करें, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट होगा। और जो आपका चीकू ची जो है वो सिर्फ पार्थे कमून रह जाएगा, पार्थे मैर्सी का आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो तसीम साहब जो बात कर रहे हैं मैं उनकी बात यहाँ पर रोक रहा हूँ। इन्होंने बड़ी कमाल की बात की है कि अगर आपने आल्बो किया हुआ तो आपको मिर्ची करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चीकू ची का कोर्स कर रहा है तो उसको पता है कि मिर्ची के अंदर 12वां चैप्टर जो है ना वो बहुत टफ चैप्टर है, डिफिकल्ट चैप्टर है, और कमूने वाला वो तो बच्चों का काम है, वो तो आसानी के साथ हो जाता है, वो तो बिल्कुल ही सिंपल है। तो इसलिए अगर आप आल्बो कर लेते हैं पहले, जिस तरह ये बता रहे हैं, तो उसके बाद आपने सिर्फ कमूने वाला हिस्सा करना है, तो वो तो इंतहाई आसान था। बिल्कुल आसान है। उससे आपको ये होगा कि आपने 130 घंटे भी नहीं लगाने, आपने 96 घंटे लगाने हैं, और आपकी फीस भी जो है वो 600 यूरो कम हो जाएगी। जिधर नॉर्मल चीकू ची की फीस 1900-2000 यूरो है, वो आपकी कम होकर 1400 यूरो रह जाएगी, क्योंकि आपने एग्जाम में सिर्फ पार्टे के मुंह कर दिया। तो ये आपको बेनिफिट लेना चाहिए। अगर किसी ने ऑलरेडी चीकू ची कर लिया तो उसका कोई हाल नहीं, उसको आल्बो का एग्जाम नॉर्मल देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बंदा पसाजो कर रहा है, ची कर लिया और चीकू ची करना चाह रहा है, तो उसको मैं कंसीडर करूंगा कि पहले आल्बो करें, ताकि आपको बेनिफिट हो, आपका 600 यूरो भी बचे और आपको एग्जाम में भी सिर्फ पार्टे के मुंह कर देना पड़े। ये तो तसीम साहब से आल्बो के कोर्स के बारे में बातें हो रही हैं, तो हमारे जो कैमरा मैन है वो भी मुझे थकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तो वो नजर नहीं आ रहे, तो जाहिर बात है वो कैमरे की दूसरी तरफ है। तो इससे पहले कि वो कैमरे को नीचे फेंक दें, हम अपने कोर्स को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। तो साथ साथ थोड़ी सी मैं ये बात दोबारा तसीफ साहब की तरफ ही आऊँगा। तसीफ साहब, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि लगन के साथ आप कोर्स कराएंगे और अपनी कम्युनिटी का फायदा पहले सोचेंगे और अपना फायदा बाद में सोचेंगे। तो जब हम कम्युनिटी के फायदे को आगे रखेंगे तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई भी शख्स जब किसी दूसरे शख्स के फायदे को आगे रखता है तो उसका फायदा हमेशा होगा। बिल्कुल, पहले जो आपको जो फीडबैक वापस आता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ही हम अपनी लाइव सेशन जो है वो खत्म करने जा रहे हैं। रिपीट कर रहा हूँ, मीर पतंते ये कोर्स नहीं कर रहा। मीर पतंते के कोर्सेज जो है वो खत्म हो गई हैं, सारे का सारा रिकॉर्ड यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। अगर आप वहां से करना चाहते हैं तो बहुत आसानी के साथ अपना बी ची और चीकू ची कर सकते हैं। ची चीकू ची करने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी तसीफ साहब की, जो कि आल्बो का कोर्स करा रहे हैं। तो आप इनसे रब्ता करें। अगर आप आल्बो का कोर्स करना चाह रहे हैं, टेलीफोन नंबर सारा कुछ मेंशन है, और अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट्स में कर दें, तो इंशाल्लाह तसीफ साहब जो है वो आपको बाद में जो है उसके बारे में आपको गाइड कर देंगे, उसका आंसर आपको कर देंगे। तमाम दोस्त दुआ में याद रखें। अल्लाह आप सबका हमें नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।